आज की एक और बड़ी खबर है बिहार से। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में गर्जा बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे और बिहार में भी शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में थे योगी पहुंचे। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। योगी की रैली में बुलडोजर भी पहुंचे हुए थे। योगी बोल रहे थे सिवान में और पहले से पीछे उनके सामने कई बुलडोजर खड़े थे। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे। हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत। तो योगी ने एक नहीं ताबड़तोड़ तीन रैलियां की हैं। तीनों रैलियों की तस्वीर बक्सर में योगी आदित्यनाथ थे, भोजपुर पहुंचे और फिर सिवान पहुंचे। बिहार में पहुंच गया बुलडोजर और गरज रहे बुलडोजर बाबा। योगी के उतरते ही बिहार का सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक दिन में योगी ने बिहार में तीन रैलियां की। महागठबंधन पर जंगल राज से लेकर औरंगजेब और बाबर वाला अटैक किया, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जोर और बिहार में सबसे ज्यादा शोर शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी की हुंकार रही। बाहुबली के बेटे ओसामा पर हमला कर योगी ने साफ कर दिया है, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। अरे ये सिर्फ योगी नहीं, योगी के अलावा देखिए कौन कौन पहुंचे हुए थे। ये आप देख रहे हैं, खुद मोहन यादव एमपी के सीएम भी बिहार में, दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में और हरियाणा के सीएम नायाब सैनी बिहार में। जो विकास की बयार हो रही है वो आगे बढ़ते रहे और इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो सारे सीएम प्रचार में लगे बिहार में। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। बिहार के प्रचार में सबसे ज्यादा योगी की मांग है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही। बिहार में योगी अब तक 5 रैलियां कर चुके हैं। योगी की बिहार में 15 से 20 रैलियां होनी है और सबसे ज्यादा रैलियां मुस्लिम बहुल सीमांचल में। मोहन यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम का तूफानी प्रचार हो रहा है। मोहन यादव ने आज भागलपुर समेत 3 सीटों पर प्रचार किया। इसे बिहार चुनाव में बीजेपी का नया यादव कार्ड माना जा रहा है, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेगा। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां करने वाले। अगला नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री। बिहार में तूफानी प्रचार में जुटी हैं। दिल्ली में छठ पूजा के बाद फिर बिहार पहुंच गई हैं। पटना से सटे दानापुर में रेखा गुप्ता ने रोड शो किया और चुनाव प्रचार में और बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। अगला नाम है महाराष्ट्र के सीएम भी बिहार के चुनाव में सक्रिय हैं। फडणवीस बेगूसराय में एक बड़ी रैली कर चुके हैं और कहा है कि अब बिहार अब बीमारू राज्य नहीं, जुझारू राज्य है। फडणवीस बिहार में 8 से 10 और रैलियां कर सकते हैं। असम के सीएम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। चंपारण की चुनावी रैली से हेमंता विपक्ष पर खूब बरसे और हेमंता बिस्वा शर्मा असम मॉडल को बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो घुसपैठियों और बाहरी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ये सीएम। इसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। पूछना चाहती हूँ, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था। उनको तो अपने घर में अपना काम करना था। अपना भाई भतीजा, बेटा बेटी, बीवी, केवल उनका चिंता था। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है।
ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब देखिए जरा योगी खास तौर पर कहां गए। योगी गए सीवान। सीवान है शहाबुद्दीन का गढ़, बाहुबली शहाबुद्दीन। इसलिए योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर थे शहाबुद्दीन और उनका बेटा ओसामा। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। ओसामा प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सीवान की सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में योगी पहुंचे सिवान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शहाबुद्दीन, उनके सुपुत्र ओसामा और तेजस्वी यादव। योगी ने बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर में रैली की। पहले बुलडोजर से योगी का स्वागत हुआ, फिर उनकी रैली हुई। योगी ने कहा, मुझे हैरानी है कि आरजेडी ने जिसे मैदान पर उतारा है वो देश दुनिया में अपने आपराधिक कामों के लिए जाना जाता है। नाम भी देखिए, ओसामा शहाब। अब जैसा नाम वैसा काम। यहीं पर चांद बाबू के बेटे पर एसिड डालने का काम हुआ था। जनता ध्यान रखे कि फिर ऐसे अपराधी खड़े ना हो पाए। रघुनाथपुर सीट का नंबर है 108, जो सनातन का शुभ अंक है। शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए, किसी अशुभ को मत आने देना। उसके बाद बाबा ने बुलडोजर की तरफ रुख किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी के लोग अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि एसपी और उसके पार्टनर को बस फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी अपराधी माफिया को गले लगाते हैं। ये किसी बाबर और औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पढ़ेंगे। बिहार की एनडीए सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसे पूरा कर देता है। उसके बाद योगी ने घोटाले पर प्रहार किया। जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकार जाएगा। जानवरों तक का चारा खा जाने वाले विकास क्या करेंगे? 2005 से पहले बिहार पहचान खोने के दौर से गुजर रहा था। पहले बिहार अपराधियों का अड्डा था, अराजकता, गुंडागर्दी थी। जब डकैती डालनी होती थी तो ये लालटेन बुझा देते थे। लालटेन बुझाकर डकैती करने वाले बिहार को अंधकार में डालेंगे। महागठबंधन अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर है। अब लालटेन और जंगल राज नहीं, विकास की रोशनी चाहिए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को वो क्या कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है।
जब डकैती टालनी होती थी लाइटें बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है।